हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे वाई इज COP27 सिग्निफिकेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर ये COP27 न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2022, जिसे हम COP27 के नाम से जानते हैं, संडे 6 नवंबर को स्टार्ट हो चुका है। इजिप्ट की एक सिटी है शर्म अल शेख, वहाँ पर स्टार्ट हुआ। और मेनली इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि जितने भी पेरिस एग्रीमेंट हुए थे 2015 में, उसे पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है समझना, कि इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर COP27 है क्या, आखिर COP27 इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाए, और उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो मीटिंग है उसमें क्या क्या डिस्कस होने वाला है, उसके आउटकम क्या आने के चांसेज हैं, उन सारी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा हम COP27 के विषय में समझते हैं। देखिए, COP27 को समझने के लिए थोड़ा हम बैकग्राउंड में जाते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब 1850 के बाद जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तो वर्ल्ड वाइड जो ग्रीन हाउस गैसेज थे उसके बहुत ज़्यादा एमिशन हुआ। मेनली क्या हुआ, जो कार्बन एमिशन हुआ, मीथेन का एमिशन हुआ, उसके कारण वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबल टेम्परेचर उसमें डिफरेंसेस आने लगे। और इससे निपटने के लिए 1992 में यूएन ने एक मीटिंग रखी। मीटिंग का नाम रखा गया यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर ये एग्रीमेंट हुआ जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में हम UNFCCC के नाम से जानते हैं। इसमें मेनली देखिए 197 नेशन ने पार्टिसिपेट किया था, और सभी नेशन ने मिलकर ये डिसाइड किया कि एवरी ईयर यूएन की एक मीटिंग होगी जिसमें ये देखा जाएगा, ये डिस्कस किया जाएगा कि इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसे कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। इन सारी बातों को हर साल किया जाएगा, मीन्स एवरी ईयर किया जाएगा। और इसमें कहा गया कि जो भी नेशन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज कहा जाएगा। मेनली समझिए, इसे शॉर्ट फॉर्म में कॉप कहा जाता है। मीन्स जब भी ये मीटिंग होती है, यूएन के जितने भी मेंबर हैं इसमें, उन्हें कॉप कहा जाता है, मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी कही जाती है। और कॉप का 27th एनुअल मीटिंग हो रहा है ये शर्म अल शेख में 18 नवंबर तक चलेगा। 6 नवंबर से 18 नवंबर तक, मीन्स अभी रनिंग में है ये। तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जरा इसमें शर्म अल शेख से विषय में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देख लेते हैं। देखिए, शर्म अल शेख की अगर हम बात करें तो ये इजिप्ट का एक सिटी है। कुछ मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर है ये। कभी कभी इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आती है, जैसे कि मान लीजिए इजिप्ट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इजिप्ट की कहाँ कहाँ से बाउंड्री लगती है। जैसे मान लीजिए मेडिटेरियन सी है, ये रेड सी है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं, इसलिए मैपिंग करना भी जरूरी है। जरा इसलिए शर्म अल शेख को हम मैप देख लेते हैं। मेनली देखिए कि शर्म अल शेख जो इजिप्ट है उसके जो सिनाई पेनिनसुला है उसके सदर्न टिप पर है, ये है सिनाई पेनिनसुला। और यहाँ पर मेनली क्या है, गल्फ ऑफ अकाबा रेड सी से मिलती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पॉइंट हम याद रखेंगे, यहाँ पर गल्फ ऑफ अकाबा रेड सी से मिलती है। यहीं पर ये पूरा का पूरा शर्म अल शेख, शॉर्ट फॉर्म में शर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो बात होगी शर्म अल शेख से रिलेटेड और COP27 से रिलेटेड कि COP27 क्या है, कहाँ हो रहा है। अब जरा समझते हैं कि वाई इज COP27 इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इतना डिस्कस किया जा रहा है कि COP27 सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये सबसे ज़रा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, हुआ क्या है कि COP27 में कहा जा रहा है कि जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसे पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना कि आखिर पेरिस एग्रीमेंट है क्या, जरा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था। इसमें मेनली क्या था कि 194 नेशन वर्ल्ड के पहली बार ऐसे एग्रीमेंट पर एग्री हुए थे जिसमें जितने भी सभी नेशन हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को कैसे टैकल किया जाए, या फिर जो ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन कैसे कम किया जाए, ये कैसे किया जाए, पूरा का पूरा जो प्रोसेस होगा ये कैसे होगा, इसलिए पहली बार ऐसा हुआ। तो सारे नेशन इसमें एग्री हो गए थे और सभी ने मिलकर इसे साइन किया था, जिसे हम पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। मेनली देखिए इसमें क्या हुआ था, इसको जरा समझना जरूरी हो जाता है कि पेरिस एग्रीमेंट में डिसाइड किया गया था कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल का जो हमारा टेम्परेचर था उससे 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। मीन्स क्या था कि जो 70-50 से जो पहले का जो टेम्परेचर था, वहाँ पर कोशिश की जाएगी कि जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है उनमें 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डेवलपमेंट ना हो, और कोशिश की जाएगी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही उसे लिमिट कर लिया जाए। मीन्स कोशिश यही की जाएगी, पहले तो ये कोशिश होगी कि भाई कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था जो ग्लोबल टेम्परेचर का, उसमें एवरेज जो है वो 2 डिग्री से ज़्यादा ना हो। बट इससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोशिश की जाएगी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पे उसे रोक लिया जाए। मेनली यही टारगेट था 2015 एग्रीमेंट का, जो पेरिस एग्रीमेंट है इसका। इसमें यही कोशिश की गई कि इसमें कहा गया कि जितने भी डेवलप्ड नेशन हैं वो डेवलपिंग नेशन को भी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये जो एमिशन हुआ है, कार्बन एमिशन हुआ है, जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, किसी डेवलपिंग नेशन ने तो किया नहीं है। जितने भी डेवलप्ड नेशन है करंट सिनेरियो में, मान लीजिए यूएस हो गए, यूरोपियन नेशन वगैरह हो गए, उन्हीं लोगों ने तो एमिशन किया है, और उसकी भरपाई जितनी डेवलपिंग कंट्री हैं वो सारी कर रही हैं। मान लीजिए अब यूएसए ने कोई क्राइम किया है, उसकी भरपाई कौन कर रहा है भाई? मान लीजिए अफ्रीका कोई नेशन रवांडा कर रहा है, तो वो क्यों करेगा? मान लीजिए कोई भी डेवलपिंग नेशन है, इंडिया ही है, पाकिस्तान ही है,
तो ये लोग क्यों आके पे करेंगे उन सारी गलतियों को जो उन्होंने किया ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इसी पे पूरा का पूरा फोकस होने वाला है COP27 में। तो अब जरा ये समझते हैं कि COP27 में आखिर क्या क्या डिस्कस होगा, मेनली क्या क्या डिस्कस होगा, तभी तो इसकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। देखिए मेनली इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें ये डिस्कस होने वाला है कि जो कार्बन एमिशन है, जो ग्रीन हाउसेज गैसेज एमिशन है, उसे कैसे रिड्यूस किया जाए। मेनली दो तरीके से होता है, आप समझ सकते हैं। एक तो होता है मिटिगेशन लेवल पे। मिटिगेशन लेवल पे क्या होगा कि भाई जितने भी हमारे पास जो कार्बन एमिशन करने वाले पावर प्लांट वगैरह हैं या कार्बन एमिशन करने वाले इंडस्ट्री वगैरह हैं जो मीथेन वगैरह एमिशन कर रही हैं, उन्हें कम किया जाए और कोशिश की जाए कि जो एडोप्टेशन लेवल है वहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जाए। मीन्स जो सोलार एनर्जी है, जो विंड एनर्जी है, उन सारी चीज़ों को प्रमोट करके कोशिश की जाए कि एमिशन को कम किया जा सके, ताकि हम उस लेवल पे जा सकें जहाँ पर हम टारगेट लेके चल रहे हैं। तो इसमें कोशिश ये है कि जितने भी डेवलप कंट्री हैं वो डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करेंगे, ऐसा प्रॉमिस किया गया था 2015 में। तो पेरिस एग्रीमेंट है, वहाँ पर मेनली यही प्रॉमिस की गई थी कि जो डेवलप कंट्री हैं वो जो डेवलपिंग कंट्री हैं उन्हें हेल्प करेंगे इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए। मेनली क्या होगा कि उन्हें पैसे चाहिए होंगे, भी फंडिंग चाहिए होगी, जो उनके लॉस वगैरह डैमेज वगैरह हुए हैं उनसे कैसे निपटा जाए, उनको ये हेल्प करेंगे। मेनली हेल्प करेंगे दो लेवल पे, एक तो टेक्निकल सपोर्ट देंगे और दूसरा क्या होगा, फंडिंग देंगे। देखिए हुआ क्या था कि 2009 में ही प्रॉमिस किया गया था, जितने डेवलप कंट्री हैं उन्होंने किया था प्रॉमिस कि भाई कि 2020 तक जितने भी डेवलपिंग नेशन हैं उन्हें $100 बिलियन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, $100 बिलियन दिया जाएगा, ताकि वो अपने यहाँ पे जितने भी डैमेज वगैरह लॉस वगैरह उन्हें वो फुलफिल कर सके। और ये 2020 में प्रॉमिस पूरा नहीं किया गया और इसे आगे बढ़ा दिया गया 2023 तक। 2015 में जो एग्रीमेंट हुआ उसमें भी ये मेनली कहा गया था कि 2020 तक ये $100 बिलियन जो जितने भी डेवलप नेशन है वो डेवलपिंग नेशन को प्रोवाइड कराएंगे, ताकि वो अपने यहाँ के जितनी प्रॉब्लम उन्हें सॉर्ट आउट कर सके। तो तब से समझिए कि जितने डेवलपिंग नेशन हैं वो यही डिमांड कर रहे हैं कि आपने जो पहले प्रॉमिस किया था उसे फुलफिल कीजिए, क्योंकि गलतियाँ आपने की हैं और भरपाई हम क्यों करेंगे। क्योंकि आप मान लीजिए कार्बन एमिशन से रिलेटेड जितने भी आप टर्म कंडीशन लगा रहे हैं तो गलती किसी और की है, भरपाई कोई और कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है COP27 का, कि क्या जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं वो एग्री करती हैं, या जितने डेवलप कंट्री हैं वो जो पैसे की बात थी, जो फंडिंग की बात थी, पेमेंट की बात थी, उसकी डिमांड रखेंगे डेवलपिंग कंट्री, और डेवलप कंट्री क्या उसे फुलफिल कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्कस होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो कहा जाएगा कि COP27 सक्सेसफुल रहा, अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो माना जाएगा कि फिर भी COP27 सक्सेसफुल नहीं रहा। क्योंकि पहले के टाइम में आपने देखा कि जब ट्रंप की गवर्नमेंट आई USA में तो उन लोगों ने पूरी तरह से इन सारी बातों को डिनाई कर दिया। बहुत सारे डेवलप कंट्री ने इसे डिनाई कर दिया। उनका कहना था कि आखिर हम क्यों भरपाई करें आपको जब हमने कुछ किया ही नहीं। मान लीजिए हमारा कोई लेना देना नहीं आपसे, प्रॉब्लम क्या है, डेवलप कंट्री ये कहते हैं कि सिर्फ हमने ही थोड़ी किया, सबने किया है। बट जो एक्चुअल बातें हैं या तो डेवलप कंट्री नहीं है, इंडिया जैसे नेशन भी डेवलपिंग कंट्री के तौर पे डिमांड करता है कि जो लॉस हुए हैं, डैमेज हुए हैं, उनकी भरपाई ये सारे जो डेवलप कंट्री हैं वो सारे मिलकर करें। बहुत सारे टर्म हैं, उन सारे लेवल पे जाके करें। तो देखिए आने वाले दिनों में COP27 में आखिर फाइनल क्या निकल कर आता है। एक बार जब फाइनलाइज हो जाएगा तो उसके बाद फिर से आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आखिर COP27 का आउटकम क्या आया है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।